अच्छा, अब इस सवाल का जवाब भी दे देता हूँ। सर क्या आपने खुफिया मुज़ाकरात किए थे, यही बात कर रहे थे? हाँ, जो सवाल इसने किया था ना कि स्पीकर साहब और ख्वाजा आसिफ साहब के साथ जो है भीख मांगने किया था, उसको मैं जरा थोड़ा सा तस्हीह कर दूँ। स्पीकर साहब के पास ये मैं अकेले तो नहीं किया था, मेरे साथ पार्टी गई थी ना, मेरे साथ अमित रजा साहब गए थे, मेरे साथ हमारे चीफ व्हिप आमिर डोगर साहब गए थे, शानदाना गुलजार गई थी, हमारे पार्लिमानी लीडर दिन कुरैशी साहब गए थे। ये हमने उनसे पूछा स्पीकर साहब से, हमने ये फैसला किया, यानी फैसला ये था कि अगर उनको कोई और नाम दरकार है तो हम अपने तई दूसरा नाम पार्टी को कहते कि रिकमेंड करें। तो लिहाजा स्पीकर साहब से इसकी वजाहत के लिए गए कि आया आपने ये या आपकी पार्टी ने आपको कहा है, तो स्पीकर साहब ने इसकी तरदीद कर दी। फिर ख्वाजा आसिफ साहब की बात, ख्वाजा आसिफ साहब जो थे उनसे मुलाकात जो है सरेराह हुई, और जब मिले तो मैंने कहा हज़रत आपको कोर्ट किया जाता है, क्या आपको आपकी पार्टी ने कहा है? उन्होंने कहा नहीं, मैंने भी ऐसी कोई मतलब ना बात की है, ना मुझे किसी ने कहा है। तो ये इसको आप भीख समझते हैं, कुछ भी समझते हैं, ये वजाहत हमने मांगी है। तो ये मैं आपके सवाल का ठीक है, थैंक यू सर। कोई भी किसी किस्म के आपके खुफिया मुज़ाकरात किसी जगह नहीं, ये मत कह रहे ना। मैं खुफिया मुज़ाकरात पे मैं आपको बताऊं कि मैं आज भी उनको एक्सेप्टेबल नहीं था। अगर ये मेरा नाम दे देते फिर भी नहीं होना था, लेकिन असल चीज़ थी बेतौकीरी, कि अपनी पार्टी से तो बेतौकीरी ना होना। असल मसला ये था, इन्होंने देखो मैं किससे खुफिया मुज़ाकरात करूं, मेरी बात कोई बता देना। मैं वाहिद आदमी हूँ पीटीआई में जो किसी पार्टी को कबूल नहीं हूँ, किसी हुकूमत को कबूल नहीं हूँ, क्योंकि किसी में किसी की कोई कसर छोड़ी ही नहीं है। आप तमाम मेरे वीडियोस और मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मीडिया टॉक्स देख लें। उस टाइम जिस टाइम इनके खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता था, मैं ही वाहिद बंदा था जो नून, उस वक़्त JUI के साथ हमारे इख्तिलाफात थे, परवेज़ खटक की पार्टी थी, तहरीक इस्तेहकाम थी, आप याद करें ना, कौन बोला करता था, एक ही आवाज़ हुआ करती थी। तो लिहाजा ये सब मुझसे एग्रीड है। मैं भाई देखिए ऐवान के अंदर आप देखें ना, ऐवान के अंदर जो है कौन मुझसे खुश हो सकता आपने है? स्टार्ट किया था। हाँ जी, हम तो इस बात में लिहाजा शाहिद हैं, आपने स्टार्ट किया। वाहिद आदमी मैं रहा हूँ जो किसी को कबूल नहीं है। वाहिद आदमी हूँ जो अदालतों के साथ भी लड़ा हूँ, वाहिद आदमी हूँ जो इदारों के साथ अभी तक भुगत रहा हूँ, पुलिस के साथ परसों में गया कसूर। लिहाजा मैं जब अपने पार्टी वाले खुश नहीं हैं तो पराए किधर खुश होंगे? ये मेरी आदत ही नहीं है। बने ही कुछ इस तरह टेढ़े मेढ़े हैं कि हर एक नाराज रहता है। एक सवाल, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, माफी का मुतालबा किया गया, उस हवाले से आप बड़ा अच्छा सवाल किया। कल जो DGI SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सुन के मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं वो PTI का वाहिद शख्स था जिसने फौज, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए कन्वेंशनों में, शुहदाए पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए, क्योंकि खान भी यही चाहता है और पार्टी में बहुत सारे हमारे लीडर ये चाहते हैं कि हम फौज को ओन करें, कोई मुनाफरत ना हो, कोई तनफुर ना हो। लेकिन आप यकीन करें, मेरे सारे किए कराए पे कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पानी फेर दिया। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वर्दी में अतातार बैठा हो। ये किस तरह की ज़बान थी इतने सीनियर लेवल पे, और सब झूठ पे मबनी था। ये पाकिस्तानी अवाम जो हैं, ये कोई घास तो नहीं खाती हैं जो नहीं समझती हैं कि क्या बोल रहे हैं। और जो ये फिगर्स बता रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सालिमियत, मुल्क की वहदानियत और उबुल वतनी के हवाले से पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों से एक नंबर आला व अरफा मकाम रखती है। और क्या ज़रूरत थी खामखा में एक ऐसे बास को छेड़ने की कि जिससे पब्लिक का रिएक्शन आना ही आना था। तो लिहाजा ये जो कल की सर कहा गया 7% वोट लिए तहरीक इंसाफ ने, 7। देखिए, अगर ये जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें 4-5 चीज़ें आप लोग अंडरलाइन देख लें। एक तो फॉर्म 47 को जो है डिटो कर रहे हैं,
काम नहीं है फौज का, ये ट्रिब्यूनल में ज़ेर समाअत है। ट्रिब्यूनल ने फैसला करना है कि ये फॉर्म 47 जो है गलत बने हैं या दुरुस्त बने हैं। नंबर 1, जजिस ने लेटर लिखा और जजिस के लेटर पे कमेंट किया गया कि जी ये इल्ज़ामात तो दुरुस्त नहीं थे लेकिन मुकदमा ज़ेर समाअत है, यानी 6 जज झूठ बोलेंगे हाई कोर्ट के। फिर जो है कहा गया कि इंतशारी पार्टी, किस तरह के अल्फाज, इस पार्टी के 92 से ज़्यादा तो फॉर्म 47 के नतीजे के बाद MNAs बैठे हुए हैं, चारों असम्बलियों में इसके MPs बैठे हुए हैं। ये तमाम पार्लियामेंटेरियन की तौहीन है। हम वो लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान करने को तैयार हैं, हमें क्यों इस तरह दुत्कारा जा रहा है? और ये बातें इनसे कहलवाने की क्या ज़रूरत है? तारड़ साहब को कह देते ना, वो आके ये बयान दे जाता, लेकिन इनसे हमें तवक्को नहीं थी। फिर वो बता रहे थे बहुत सारी माफी चीज़ें मांगने के लिए भी कहा कि इमरान कि खान जी हम माफ़ी मांगे। माफ़ी तो आपकी बनती है कि मांगे, हमारी तो नहीं बनती है। हम किस चीज़ की माफ़ी मांगे? अभी तक जेलों में हमारा लीडर पड़ा हुआ है और माफ़ी भी हम मांगे। बहरहाल मुझे बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही अफसोस हुआ। फौजी आदत को खुद सोचना चाहिए कि देखिए ये तो हमारी इसके थिंक टैंक्स होते हैं। अब इस कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो देख लेना कि पब्लिक में इसका क्या रिएक्शन आया है। ये वक्त है कि मुल्क को हम ऑलरेडी इतनी हमारे दरमियान वो पुलों के नीचे पानी बह गया है। अब तो ये वक्त है कि लोग ये सोचें कि इस मुल्क को आगे किस तरह ले जाना है। मज़ीद नफ़रतों को आवाज़ दे के क्या हासिल हो सकता है? ना इन करोड़ों आवाम को माइनस किया जा सकता है। 25 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है, कोई माइनस तो नहीं कर सकता। तो लिहाजा इस आवाम के मैंडेट को, आवाम की एक लीडर के साथ मोहब्बत को या उस पार्टी के साथ लगाव को तस्लीम किया जाना चाहिए। इस तरह की बयानात देखिए ना, आप 8 फरवरी के फैसले को तब्दील कर सकते हैं। आवाम ने बबांगे दहल कह दिया था 8 फरवरी को। 9 मई के हवाले से तो मैं 20 दफ़ा बात कर चुका हूँ, तो लिहाजा उसको रिपीट करना। पोजीशन के हवाले से थोड़ा सा बताइए। आपने आज कहा कि आप इस के साथ काम नहीं कर सकते जो मौजूदा क़यादत है। नहीं, मैं बैरिस्टर गौर साहब के साथ काम कर सकता हूँ। वो मेरे लीडर भी हैं, चेयरमैन भी हैं। मतलब पार्टी के साथ काम आप जारी रखेंगे? पार्टी छोड़ने का इरादा तो नहीं? पार्टी छोड़ूंगा तो मैंने तो सियासत देखो, पार्टी ये ऐसे सवाल आते हैं। यानी आप लोग को लगता है कि मेरे किसी एक रमक से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं खान का साथ उस वक्त छोड़ूंगा जब वो जेल में है। जब तक खान खुद दुत्कारेंगे नहीं, हम खान को छोड़ने वाले नहीं। सर कल दफ़ा 144 नाफिज है और अगर आपको कहा जाता है बैरिस्टर गौर साहब के साथ भी आपने बात की है, मैं उनके साथ काम करने को तैयार हूँ, तो रात को आपको फ़ोन आ जाता है कि आपने फ़लाँ जगह जो है रैली को लीड करना है, दफ़ा 144 इस्लामाबाद में नाफिज है, तो फिर सर आप कल निकलेंगे रैली के लिए? वो कब 144 नहीं लगाया और मैं नहीं निकला हूँ? हाँ जी, आप कहाँ से रैली को लीड करेंगे मरवा साहब? आप कहाँ से लीड करेंगे? हमारी तो 9 मई 2023 के बाद से लेकर आज तक तमाम रैली 144 में है। मैं आपको एक अर्ज करूँ ना, कसूर में उन्होंने मुझ पर FIR काटी थी 144 के खिलाफ। 144 का ये मतलब नहीं होता है कि आप अपोजिशन के हक के एहतजाज को पे कदगन लगा दें। मैं कानूनदान हूँ, मैं समझता हूँ 144 की कुछ लिमिटेशंस है, और 144 से अगर डरने वाले वो थे, इतने पर्चे ना समेट चुके हो, तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि बैरिस्टर गौर कहे कि फला जगह जाएं और मैं उसमें कोई ली तो लाल करूँ। आप कल रैली की क़यादत करेंगे कहीं पे?